हमारे साथ अब CLFMA के चेयरमैन दिव्य कुमार गुलाटी जी हैं। मिस्टर गुलाटी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले तो बिकॉज हम लोग रोजाना के तौर पर ये सेक्टर कवर नहीं करते हैं, तो आपसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अगर हम लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज वगैरह देखें तो कितना बड़ा मार्केट साइज है एंड विद इन दैट लाइव स्टॉक कैसे दिखता है? जो पूरा लाइव स्टॉक सेक्टर है वो अराउंड 17 लाख करोड़ का मार्केट है इंडिया। ओके। इसमें से पोल्ट्री अकेले ही 2,20,000 या 2.5 लाख करोड़ का मार्केट। इट्स अ फेयरली लार्ज मार्केट। और अप्रोक्सीमेटली अगर शायद लोगों को पता ना हो कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एग मिल्क एंड एग्स इन द वर्ल्ड। अराउंड 2.5 लाख मिलियन लीटर, 2,50,000 मिलियन लीटर हम दूध प्रोड्यूस करते हैं इंडिया। 140 बिलियन एग्स हम प्रोड्यूस करते हैं एग्स इंडिया में। इट्स ऑलमोस्ट 1 एग पर पर्सन इंडिया की पॉपुलेशन में है। और जो पोल्ट्री मार्केट है हर साल 8 से 10% बढ़ रही है, बिकॉज प्रोटीन डेफिशिएंसी है इंडिया में, इसलिए प्रोटीन अवेयरनेस के कारण और इसकी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। सो दिस इज फेयरली द साइज ऑफ द मार्केट। ये साइज। मिस्टर गुलाटी, आपने बताया ग्रोथ अच्छी खासी है, मार्केट साइज काफ़ी ह्यूज है। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर पीछे रहे हैं, चाहे वो मेज़ एंड सोयाबीन की अवेलेबिलिटी एंड प्राइसेस को थे, एडवर्स वेदर है, बीच में हीट वेव भी यहाँ पर रही है। कैसे देखते हैं आप ये सारा एंड आप क्या कहेंगे इंडस्ट्री ने कैसे डील किया है इसके साथ? ऐसा है कि हमारा जो लैंड एरिया है वो लिमिटेड है और मार्केट जो है वो ग्रो होता जा रहा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री ग्रो होती जा रही है, डेयरी इंडस्ट्री ग्रो होती जा रही है, श्रिम्प इंडस्ट्री ग्रो होती जा रही है। अब जब ये मार्केट ग्रो करेगी तो इसके रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट भी ग्रो होंगे उसी अनुसार। अब ये प्रॉब्लम तब शुरू हुई हमारे को जब जो कॉर्न हमारा जो है 50 से 55% फीड का इंक्लूजन लेवल रहता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने एक मुहिम निकाली है इथेनॉल की, जो अब जी। 20% डालते हैं हम फ्यूल में, उसके लिए कॉर्न को डाइवर्ट किया गया है। जब कॉर्न को वहां डाइवर्ट किया गया तो ऑटोमेटिकली शॉर्टेज जो है वो हमारे पोल्ट्री सेक्टर में आई, बिकॉज मेजर कंज्यूमर जो कॉर्न का है वो पोल्ट्री सेक्टर है। अराउंड 40 to 40 मिलियन मेट्रिक टन जो है पोल्ट्री फीड जो है हिंदुस्तान में बनती है, जिसमें से 22 से 23 मिलियन मेट्रिक टन कॉर्न की रिक्वायरमेंट होती है। जो टोटल इंडिया का जो प्रोडक्शन है कॉर्न का वो अप्रोक्सीमेटली 35 से 36 मिलियन मेट्रिक टन है। जी। तो अगर आप देखें तो मोर देन 50% जो कॉर्न का जो कंजम्पशन है वो सिर्फ पोल्ट्री सेक्टर ही लेती है। अब जब ये इथेनॉल का मैटर शुरू हुआ तो इथेनॉल को 20% करने के लिए फ्यूल में अराउंड 8 से 9 मिलियन मेट्रिक टन जो है कॉर्न का डाइवर्जन हुआ, जी। जिस वजह से यहाँ पर कॉर्न की शॉर्टेज शुरू हो गई। अब कॉर्न के ऊपर एमएसपी भी लगाया गया। अब इसमें एमएसपी तहत जो पोल्ट्री के जो प्राइसेस है, प्रोडक्शन प्राइसेस है, वो बढ़ गए। तो ये एक बैलेंस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट से लगातार कन्वर्सेशन चल रही है कि इस चीज को कैसे बैलेंस करें, कैसे दोनों सेक्टर जो है साथ में बैलेंस होकर आगे बढ़ सके। तो एज ऑफ नाउ कुछ फीडबैक है, कुछ किस तरह की कॉन्वर्सेशंस हैं सरकार के साथ? सरकार सोच रही है इस बात पर ओके। कि भाई तो जैसे अभी सरकार ने क्या किया, पोल्ट्री सेक्टर को बचाने के लिए जो राइस का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है वो थोड़ा सा डाइवर्ट किया है। अराउंड 2.5 मिलियन मेट्रिक टन जो है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए किया है, ताकि ये बैलेंस मेंटेन रहे। मगर फ्यूचर में जाके ये बैलेंस किस प्रकार अब हम प्ले मेंटेन, आउट करेगा। वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि भाई किस तरह से करें। तो वी आर इन कांस्टेंट टच गवर्नमेंट के साथ कि भाई आगे इसमें कैसे बैलेंस किया जाए और कैसे दोनों सेक्टर जो है आगे बढ़े एक साथ। एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल मिस्टर गुलाटी, और ये अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर है, और जैसे आपने रिआइटरेट किया कि हम 1 and 2 रैंकिंग पे हैं यहाँ पर विद इन द इंडस्ट्री। सरकार की तरफ से काफ़ी सारे इंसेंटिव्स भी आते हुए हमने देखे हैं, बजट में भी काफ़ी बड़ा इसका बातचीत हुई है लाइव स्टॉक को लेकर। यहाँ से अगर हम अगले 2-3 सालों की बात करें, और जैसे आपने मुझे बताया कि 8 से 10% की दर पे लगातार ग्रोथ हो रही है, आप वही बनता हुआ यहाँ पर देखते हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट की जा सकती हैं? जो ग्रोथ है वो तो मेंटेन ही रहेगी, क्योंकि ओके। जैसे जैसे प्रोटीन अवेयरनेस के बारे में लोगों को पता चलेगा वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ती रहेगी। तो ये तो एक बात हुई प्रोटीन अवेयरनेस की।
दूसरी बात है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट्स का भी। मगर उसमें सिर्फ एक चुनौती है कि अगर हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस वर्ल्ड लेवल के रॉ मटेरियल प्राइसेस पर रहेंगे तो हिंदुस्तान को अपने पोल्ट्री सेक्टर के प्रोडक्ट्स या डेयरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने में कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि गल्फ बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए। CIS कंट्रीज हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। आज जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो मेजरली एक्सपोर्ट हो रहा है ब्राजील से, अर्जेंटीना से, क्योंकि उनके सोयाबीन मिल प्राइसेस के और कॉर्न प्राइसेस जो है वो अ, हमारे से कॉम्पिटिटिव है। कम है, कॉम्पिटिटिव है। अगर हमें यही रॉ मटेरियल वर्ल्ड लेवल के प्राइसेस पर मिले तो आई डोंट थिंक सो को इंडिया को कोई रोक सकेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। विल बी इक्वली कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। एंड इसलिए जो मार्केट है ये ग्रो ही होनी है, एंड गवर्नमेंट इज एक्सट्रीमली कॉन्शियस अबाउट दिस। एंड वी आर इन कांस्टेंट टच कि भाई आगे इस चीज को एक्सपोर्ट के लिए भी हम कैसे शुरुआत करें टू गेट द प्राइसेस एट द वर्ल्ड लेवल।